नमस्कार, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य उषा जैन भटनागर। वेलकम टू माय चैनल। मेरा आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो बहुत ही पॉपुलर है। एज एन एस्ट्रोलॉजर अगर मेरे पास दिन में 20 क्यूरीज आती है तो मोर देन 15 क्यूरीज रिगार्डिंग इसी सब्जेक्ट के आती है, और वो सब्जेक्ट है लव मैरिज, रिलेशनशिप, अफेयर्स या प्रेम विवाह। लव मैरिज या प्रेम विवाह के बारे में चार्ट में बहुत क्लियरली इंडिकेशंस होते हैं, और मोर देन 90% हम कंफर्म हो सकते हैं कि अगर कोई रिलेशनशिप चल रही है या फिर चल रहा है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं, क्योंकि चार्ट में इस तरह के कई योग होते हैं। तो आप खुद भी अपना चार्ट देख के एक मोटा मोटा अनुमान लगा सकते हैं कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। तो मेरा आज का ये वीडियो इसी पे बेस्ड है। तो मैं चार्ट के थ्रू आपको एक डिटेल देने की कोशिश करूँगी। अपना चार्ट कोई भी ऐप के थ्रू निकाल सकते हैं। आप उसमें अपने बर्थ डिटेल्स फिल करेंगे तो आपके चार्ट निकल आएंगे, लग्न चार्ट, डिविजनल चार्ट सब। जब भी हम लव मैरिज या प्रेम विवाह के लिए चार्ट को देखते हैं तो सिर्फ हम लग्न कुंडली या बेसिक चार्ट को ही नहीं देखते हैं, हम इसके साथ डिविजनल चार्ट को भी देखते हैं। मीन्स जो भी नवमांश चार्ट है, जो भी डिविजनल चार्ट्स होते हैं, जिसमें हम नवमांश चार्ट को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं आफ्टर लग्न कुंडली। तो अगर आपके लग्न कुंडली में कोई योग नहीं है तो भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप नवमांश चार्ट को भी जरूर देखिए। अगर इन दोनों में ही है लव मैरिज के योग तब तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर इन दोनों में ना हो कि सिर्फ एक ही चार्ट, भले वो लग्न कुंडली वाला चार्ट हो या नवमांश का चार्ट हो, किसी में भी अगर इन सब योगों में से कोई योग मिलता है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ, तो आप मानकर चलिए कि आपकी जो भी रिलेशनशिप है या अफेयर है वो मैरिज में मटेरियलाइज हो सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। तो सबसे पहले जब हम लव मैरिज की बात करते हैं तो 5th हाउस एंड 7th हाउस को देखते हैं। मीन्स जो हमारे चार्ट का 5वां भाव है और 7वां भाव है, उन दोनों भावों को देखते हैं। 5वां भाव इमोशंस का, एजुकेशन का, किड्स का भाव होता है। वही जो 7वां भाव होता है वो हमारे स्पाउस का भाव होता है। मीन्स अगर आप पुरुष है तो आपकी पत्नी का भाव होगा, अगर आप महिला है तो आपके पति का भाव होगा। मीन्स वो पति या पत्नी का घर होता है, 7वां विवाह का घर होता है, और 5वां घर होता है प्रेम का या भावनाओं का घर। तो 5वां घर मीन्स प्रेम और 7वां घर मीन्स विवाह। इसलिए हम इन दोनों 5वें भाव और 7वें भाव को ही देखेंगे। यहाँ पे किस तरह के स्टार्स हैं, क्या कॉम्बिनेशंस बन रही है, क्या एस्पेक्ट्स हैं, क्या दृष्टि संबंध है, ये सारी चीज़ें देख के बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं। तो इसके जो बेसिक फैक्ट्स हैं मैं 1 बाय 1 आपको क्लियर करती हूँ। अगर चार्ट के 5वें भाव और 7वें भाव में 5th हाउस एंड 7th हाउस में किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध बन जाए, भले वो दृष्टि संबंध हो, राशि संबंध हो या युति संबंध हो, तब आप मानकर चलिए कि प्रेम विवाह अवश्य होगा ही। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अगर पंचम भाव का स्वामी या लॉर्ड, वहाँ पे जो भी कोई नंबर लिखा है, अगर उस नंबर का, उस राशि का जो स्वामी है, अगर वो 7th भाव में चला जाए और सेम 7th भाव का जो भी लॉर्ड है वो 5th भाव में चला जाए, यानी दोनों का अगर स्थान परिवर्तन हो जाए, तो आप मान कर चलिए कि प्रेम विवाह के बहुत प्रबल योग होंगे। अगर आप किसी रिलेशनशिप में है तो वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। यदि 5th भाव व 7th भाव में राशि परिवर्तन भी हो जाए तब भी प्रेम विवाह की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। लेकिन अगर इन दोनों में से सिर्फ एक ही अपना राशि का परिवर्तन करे या स्थान परिवर्तन करे या दृष्टि परिवर्तन करे, तब भी प्यार तो होता है, लेकिन कई बार वो कई सारी चीज़ों के कारण मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। अगर इस प्रकार का योग है तो हम उसे आंशिक प्रेम विवाह योग ही कहेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट योग अगर चार्ट में है तब भी हम गारंटी से कह सकते हैं या बहुत कंफर्म होते हैं कि हाँ प्रेम विवाह होने की संभावना होगी। और वो होता है कि अगर 5th भाव का स्वामी और 7th भाव का स्वामी दोनों ही कुंडली में कोई भी भाव में एक साथ जाकर बैठ जाए, चाहे कोई सा भी भाव हो, इवन 8th हाउस में हो, 6th हाउस में हो, 4th हाउस में हो, कहीं पर भी जाकर एक साथ बैठ जाए, तब भी प्रेम विवाह की गारंटी ही होती है, हम उसे कह सकते हैं, या बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मंगल और बुध, 5th हाउस और 7th हाउस के दोनों जो लॉर्ड अगर चार्ट में कोई भी हाउस में जाकर बैठ जाएंगे तो प्रेम विवाह की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं बन जाएंगी। अगर दोनों युति संबंध ना हो, केवल दृष्टि संबंध भी हो, मीन्स
कोई भी स्टार अपने से सेवन्थ स्टार को डायरेक्ट देखता है। हालांकि कुछ स्टार्स को कुछ अलग एस्पेक्ट्स पावर भी मिली होती है, जिनमें मंगल है, शनि है और गुरु है। तो उनके हम तीनों भावों को भी देखेंगे, या अदर जितने भी स्टार हैं जिन्हें केवल एक ही दृष्टि मिली होती है कि अपने से जो भी सेवन्थ हाउस में जो स्टार है उसे वो डायरेक्ट देखते हैं। तो अगर इस तरह का भी कोई योग बन जाता है कि फिफ्थ हाउस का स्वामी और सेवन्थ हाउस का भी स्वामी अगर एक दूसरे को डायरेक्ट भी दृष्टि संबंध से देख रहे हैं, तब भी प्रेम विवाह की बहुत प्रबल संभावनाएं होती है। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट युति शुक्र और मंगल की, मीन्स वीनस एंड मार्स की, आपके चार्ट के कोई भी हाउस में जाकर बैठ जाए, भले वो 8th हाउस हो या 4th हो या 6th हाउस हो, कहीं पे भी जाके अगर एक साथ बैठ जाए, तब भी अफेयर हो सकता है, रिलेशनशिप हो सकती है। लेकिन उसके लिए सपोर्टिंग अगर और भी स्टार्स हैं तो ये जो अफेयर या रिलेशनशिप है वो मैरिज में कन्वर्ट हो सकती है। और सेम इसी केस में अगर शुक्र मंगल की युति होती है तो इन जनरल हम मोर देन 90% केसेस में ये देखते हैं कि मोर देन वन रिलेशनशिप होती है, एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं, और आफ्टर मैरिज डाइवोर्स या सेपरेशंस के भी चांसेस होते हैं। ये 4 तो बेसिक योग हैं जिन्हें हम अप्लाई करते हैं कोई भी चार्ट पे तो आसानी से पता लगा सकते हैं कि लव मैरिज होने की संभावना है या नहीं। लेकिन इसके अलावा कई आंशिक योग भी होते हैं या सपोर्टिव योग होते हैं जिन्हें देखकर भी हम पता लगा सकते हैं कि फर्दर लव मैरिज हो सकती है या नहीं, या अफेयर मैरिज में मटेरियलाइज हो सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम सबसे पहले मून को देखते हैं या चार्ट में चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं। अगर चंद्रमा 5वें भाव को डायरेक्ट देख रहा हो, 7वें भाव को देख रहा हो, या 5वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, या 7वें भाव के स्वामी के साथ बैठा हो, या स्वयं 5th हाउस या 7th हाउस में ही आकर बैठा हो, तब भी लव मैरिज की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दूसरा स्टार हम इसके लिए देखते हैं आंशिक योगों के लिए शुक्र। शुक्र जैसे कि जितनी भी हमारी वर्ल्डली फीलिंग्स है उसके लिए सबके लिए शुक्र ही जिम्मेदार होता है। तो जब शुक्र अगर पंचमेश के साथ बैठ गया या सप्तमेश के साथ बैठ गया या पंचम भाव में आ गया या सप्तम भाव में आ गया या दृष्टि संबंध डाल रहा है या युति संबंध बना रहा है, तब भी प्रेम विवाह की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टार होता है जब भी हम चार्ट में लव मैरिज के बारे में बात करते हैं देखते हैं तो वो होता है मार्स या मंगल। क्योंकि जब भी प्रेम विवाह जैसी कोई स्थितियाँ निर्मित होती है तब साहस की भी बहुत ज़रूरत होती है और उसके लिए मंगल वो साहस देता है। इसलिए हम चार्ट में मंगल की स्थिति को भी देखते हैं। तो सेम अगर पंचम भाव पे या सप्तम भाव पे मंगल की दृष्टि है या संबंध बन रहा है, तब जो भी अफेयर है वो मैरिज में मटेरियलाइज हो जाता है। लेकिन कई चार्ट ऐसे भी होते हैं कि कई सारे योग होने के बाद, इनमें से कई कॉम्बिनेशन होने के बाद भी शादी में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। तो उन केसेस में इन जनरल यही देखा जाता है कि अगर पंचम भाव या सप्तम भाव पे शनि की दृष्टि हो, शनि स्वयं आकर बैठ गए हो या कोई युति संबंध बना रहे हो, तब अफेयर तो होता है, प्यार तो होता है, लेकिन वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं होता है। उसके लिए कई ऑब्स्टिकल आ सकते हैं या कई हर्डल्स आ जाते हैं और एंड ऑफ द डे दोनों लोग अलग हो जाते हैं और मैरिज में अपने रिलेशनशिप को कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। आप खुद भी अपना चार्ट देख के बहुत सारी बातें अपने बारे में जान सकते हैं। तो मेरे आगे आने वाली वीडियो भी एस्ट्रोलॉजी के कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे होंगे, जिनमें इसी तरह की जो डे टू डे लाइफ की जो हमारी चीज़ें होती हैं, हमारे प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सॉल्यूशंस होते हैं, उन वीडियो में मैं आपसे शेयर करूँगी। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।